R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार एमएलए, एमपी, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन या फिर जो दिग्गज प्रधान हैं उनसे लगातार आपको मिलवा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी ऐसे शख्सियत के बीच में है और ऐसे प्रधान के बीच में है जिनका नाम हर एक प्रधान की जुबान पर आता है, क्योंकि बड़ी ग्राम पंचायत तो है ही है, इसके अलावा वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी इस परिवार को जाना जाता है। जी हाँ दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी जुनावी विकासखंड क्षेत्र के कादराबाद ग्राम पंचायत में है और कादराबाद ग्राम पंचायत के ये वो मुखिया हैं, वो पारिवारिक मुखिया हैं जो पहले भी 2 बार ग्राम पंचायत प्रधानी का खिताब अपने नाम कर चुके हैं और तीसरी पंचवर्षीय भी इनकी झोली में है। बीच में एक पंचवर्षीय चली गई थी सीट के चलते, सीट अगर किसी दूसरे उसमें आरक्षण में आ जाती है तो सीट के चलते चली गई थी, लेकिन हमेशा से प्रधान यही जनता के रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन की जुबान पर भी इनका नाम आता है। जब दर्शकों हम ग्राम पंचायत में पहुंचे तो कई बुजुर्गों से हमारी बातचीत हुई, कई युवाओं से बातचीत हुई, सभी की जुबान पर सर का नाम, क्योंकि ये हमेशा गरीब तबकों के बीच बने रहते हैं, हमेशा उनकी आर्थिक मदद करते हैं। ग्राम पंचायत में किसी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ आता है तो वो धरातल तक पहुंचाते हैं। और दर्शकों मुझे लगता है शायद ऐसे ही अब मुखियाओं की देश और दुनिया में क्या, ग्राम पंचायतों में क्या, ऐसी मुखियाओं की ज़रूरत बची हुई है, क्योंकि अगर ऐसे मुखियाओं के हाथ में ग्राम पंचायत की बागडोर होगी तो उस गांव का विकास होना लाजमी होता है, वहाँ चौमुखी विकास ज़रूर होगा। इस पंचवर्षीय में दर्शकों 4 साल का समय हो चला है, 1 साल का समय अभी बाकी है। इन 4 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने वो रुख, वो दिशा और दिशा ग्राम पंचायत की बदली है जो शायद कई वर्षों पहले के प्रधान आए और गए लेकिन इस तरह के कामकाज नहीं हो पाए। स्कूलों पर बेहतर जोर दिया गया क्योंकि वो शिक्षित है, शिक्षित परिवार से आते हैं। पंचायत भवन हो, आरआरसी सेंटर हो, लोगों को आवास मुहैया कराना हो, लोगों की पेंशन लगवानी हो या फिर किसी तरह के अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो मामले थाने तक नहीं जाते, भैया जी के द्वारा उनका निस्तारण यहीं के यहीं होता है। अब भैया का रुख करेंगे और भैया की जुबानी सुनवाएंगे आपको। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। भैया आप वो मुखिया हैं इस ग्राम पंचायत के, सभी की जुबान पर आपका नाम रहता है और बड़ी ग्राम पंचायत तो है ही है। आप गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, हमेशा गरीब तबकों के बीच में बने रहते हैं। आपकी जो पुश्तैनी लोग थे, दादा परदादा, हमेशा समाज सेवी के तौर पर उन्होंने अपना रूप दिया है। इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला, इन 4 साल में आपने कौन कौन से कार्य किए? हमने आरआरसी सेंटर बनवाया जी, पंचायत घर बेहतर बनाया जी, आंगनबाड़ी केंद्र भी बना हुआ है, उसमें टैलीकरण कराया जी, स्कूल में टैलीकरण जैसे, और रेलिंग बाउंड्री की डिजाइन वगैरह पूरा तैयार कराया। हाँ, और वो बाउंड्री कराई स्कूल की, गांव में इंटरलॉकिंग कार्य कराए और जो बेहतर हो सका मालूम वो कार्य किया कराया गाँव के इसमें। सर आपके बारे में एक जानकारी बहुत बेहतर मिली है, आपके परिवार के बारे में, कि आप हमेशा जनता जनार्दन के बीच बने रहते हैं, कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं करते। सरकारी सुविधा का लाभ आता है तो घर घर जाकर आप सरकारी सुविधा दिलवाते हैं। हाँ, सरकारी सामुदायिक शौचालय जैसे शौचालय है जी, मालूम गाँव के लोगों को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है। जो लायक है, जो लाभार्थी है, पात्र जो है पात्र उसको, मानक है, जी। हाँ शौचालय उसे मिला है। आवास का सर्वे कराया है, उससे पहले भी आवास आए तो वो बगैर निःशुल्क, बगैर पैसे के। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी हाँ, मुझे गांव मिली में थी। किसी गांव के अंदर जानकारी कर लें। कई जगह ऐसे प्रधान हैं जिनके आवास आए, उनसे 10-20 हज़ार रुपये ले लिए, शौचालय में रुपए ले लिए, लेकिन आपका जो पेज है, आपका जो पन्ना है वो बिल्कुल साफ है, किसी तरह का कोई धब्बा नहीं है। और ये हर जगह नहीं होता है, ये वहीं होता है जब भगवान की दया दृष्टि हमेशा जानकारी कर लो। हाँ, कादराबाद के अंदर पेंशन जैसे कराई है, कोई पैसा किसी से नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, आवास पे कोई पैसा नहीं गया है। जो शौचालय आई है, शौचालय में कोई पैसा अगर कादराबाद में बता निःशुल्क मान लो शौचालय मिली है, और जो जिस लायक है उसको जो मान लो देनी है वो उसे देने मिलना समझ सकते हैं। जो पात्र मानक है और लगता है कि हाँ इन्हें हाँ, सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, उस सुविधा का लाभ उनके घर तक भैया के द्वारा पहुंचाया गया है। भैया बहुत अहम हो जाता है, जनता का रुझान आपकी ओर है, इलेक्शन नज़दीक है तो इस बार मैदान में ताल ठोकेंगे आप? हाँ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है, प्रयास है जनता की सेवा मान लो की बात है, और जनता जिसे चाहेगी। भैया ये मेरा पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जहां मैंने जनता से बातचीत की और मुझे ऐसा खुद लगने लगा है कि प्रयास करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप घर पर भी रहते हैं, कन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपकी विजय बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लोगों की जुबानी जो हमने देखी, प्रयास है अपना अपना, जैसे जनता के सामने, जनता गिरा दे, जनता उठा दे, जनता के हाथ में। बिल्कुल बहुत अहम हो जाता है। आप समाज सेवा भी करते हैं और ऐसे में जब गरीब बच्चियों की शादी होती है, कई सामूहिक विवाह भी आपके द्वारा कराए गए हैं, लोगों ने हमें बताया आप हमेशा उनकी आर्थिक मदद। हाँ बिल्कुल, मैंने जो सामूहिक शादी हुई है जी, उसमें भी परिवार के लाभ, शादी का जो 30,000 और 20,000 मिलते जी, हैं उनको भी मैंने दिलवाया है, पूरा लाभ दिलवाया। हाँ, सतीश गिरी हैं, ओमपाल शर्मा हैं, मुनीश गिरी हैं, और वो अभी कई जो शादी अनुदान
मुनीष गिरी है, मुनीष शर्मा है। सभी को आपने हाँ, उनकी आर्थिक मदद हाँ, जो कराई। लड़की की शादी है उन्हें 20,000 रुपये अनुदान से दिलवाया और फिर बगैर निःशुल्क, निःशुल्क हाँ, एकदम। बगैर ये पैसे। बहुत अच्छा हो जाता है दर्शकों, और मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहूँगा, ये हर किसी के अंदर ये खासियत, ये क्वालिटी नहीं होती। ये उन्हीं मुखियाओं के बीच अच्छी क्वालिटी और ख़ासियत होती है जो बाहर निकले बैठे हुए हैं या फिर जिनका वातावरण बहुत बेहतर है। भैया, अभी तक का सफ़र आपका बेहद शानदार है और रंगीन सफ़र है, और इस सफ़र की बेहद तारीफ़ हो रही है। आपके क्षेत्र में क्या, ज़िले में क्या, अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल, जितना हो सकेगा गांव के हित में उतना करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो भैया को आपने सुना और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जितना हो सकेगा उतना जनता जनार्दन के लिए किया जाएगा। और वैसे तो मुझे लगता है दर्शकों 99% विकास इस ग्राम पंचायत में हो चुका है, लेकिन अब जो नया मॉड्यूल चालू हो रहा है, न्यू जनरेशन के साथ साथ नई नई तकनीकें आ रही हैं, अब उन तकनीकों के आधार पर लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।